सज्जन वजीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची पुलिस स्टेशन में। नाज़रीन, इस गमज़दा धरती पे कुछ ऐसे बेटे भी मौजूद हैं जिन्होंने कराची शहर की गलियों में बहते खून का हिसाब करते करते अपना खून भी इसमें शामिल कर दिया, जिन्होंने क्रिमिनल की आंखों में आंखें डालकर हमेशा इनका मुकाबला किया। इसमें हमारे बहादुर और सफूर SHO हुमायूं साहब भी शामिल हैं, जिन्होंने न्यू कराची समेत कराची के मुख्तलिफ थानों में बतौर SHO अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। तो आज हम SHO साहब से बात करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ एक मर्डर हुआ 13/3/2024 3:35 पर फरमान और फरमो नामी क्रिमिनल ने, जो कि बहुत बड़ा मुजरिम है, जो कि एक ही ज़रा सी मुज़ाहमत पर जो है वो बंदे को मार देता था। तो आज हम SHO साहब से पूछेंगे कि ये वक़्त कैसे पेश आया, क्या कोई मकतूल की दुश्मनी थी कातिल से, या फिर दौरान छीना जबकि उन्होंने जो है वो उसको कत्ल कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। जी सर, बताइएगा मुझे कि गुज़िश्ता रोज़ जो एक मर्डर हुआ है संजीव रोश का, उसके बारे में। जी, ये जो मर्डर था ये ड्यूरिंग स्नैचिंग था और ये दौरान डकैती वारदात के दौरान जब मज़ामत की है सब्जी फरोश ने, तो ये फरमो और जो इसका और साथी था अजहर अजरू, ये दोनों ने इनके साथ मज़ामत के दौरान इसको फायर किया, जो उसके सीधा सर पे लगा, जिससे वो सब्जी फरोश बेचारा हलाक हो गया। फिर ये मौके से फरार हो गए थे और उसके बाद फिर जैसे हम पहुँचे वहाँ पे तो हमें कुछ आई विटनेसेस ने मिले थे, जिन्होंने हमें बताया कि इन दो लड़कों को वहाँ से उस मकबूले से भागते हुए देखा है। लिहाजा फिर उस दिन से हम इन दोनों के पीछे लग गए थे। अच्छा सर, आप क्या समझते कि ज़्यादा दुश्मनी थी उनकी, या फिर उनको जो है वो ऐसे ही मज़ामत के दौरान या छीना झपटी के दौरान उनको कत्ल किया गया? नहीं, दुश्मनी नहीं थी, ये ड्यूरिंग मज़ामत ही की इसने, क्योंकि फ्यूचर है ना फायर मारने में, उसे कई जगह से हमें शिकायत थी कि ये फायर मार रहा है, स्ट्रेट गोलियाँ मार रहा था बंदों को, कई लोग बच गए, अल्लाह ने उनको बचाया। हम इसके पीछे लगे हुए थे। इस दौरान में जब ये वक़्त हुआ तो ये मौके से फरार हो गए थे। अच्छा सर, जब आपने इस मुलजिम को पकड़ा और इसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो इसने और भी बताया कि इसके कितने और जो है वो साथी हैं और कितने इसने कत्ल किए, कितनी वारदातें करता था ये डेली बेसिस पे? इसने, क्योंकि हमें इसको ज़ख्मी हालत से गिरफ्तार किया था, तो इसलिए हम इसके साथ इंट्रोड्यूशन वो सख्त नहीं कर सके, लेकिन जब हमने इससे क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला तो इससे ऑलरेडी 5 केसों में गिरफ्तार हो चुका था। एक सोरापुर का के मंशियात का था, 3 हमारे यहाँ के केसेस थे और एक न्यू कराची का केस था। 5 में तो ये इसमें रजिस्टर्ड केस है। बाकी जब हमने इसको पकड़ा तो इंजर्ड था, इसलिए हम इससे ज़्यादा वो नहीं कर सके। अच्छा सर, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 5 मुकदमात में मतलूब या खतरनाक तरीन मुजरिम, इसको काफ़ी दफ़ा जो है वो यहाँ पे न्यू कराची पुलिस स्टेशन में भी लाया गया। क्यों ये बार बार रिहा हो जाता है? क्या ये अदालत की तरफ से सज़ा याफ्ता होता है या फिर ऐसे ही इनको जो है वो रिहा कर दिया जाता है? नहीं, हमारी एक्चुअली हमारी जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर सारा डिपेंड करता है लोगों की गवाहियों पे। प्राइवेट लोग तो घबराते बहुत ज़्यादा है, कोर्ट जाते नहीं है, और फिर हमारी जो पुलिस की जो गवाहियाँ होती है उतनी मौसर नहीं होती, तो इसलिए इसी से फ़ायदा उठा के ये लोग जमानत करवा लेते हैं। अच्छा, इतना बड़ा मुजरिम जो काफ़ी ऐसे तक पुलिस को चकमा देता रहा, भागता रहा, लेकिन आपने इसको कैसे पकड़ा? कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जिस वक्त हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नदी के किनारे मौजूद है, तो जैसे हमने वहाँ पहुँचे तो हमसे मज़ामत की, इसने फायरिंग की हम लोगों पे, दूसरे अजूर ने फायरिंग करते फरार हुआ, इसके ऊपर इसके टांग पे गोलियाँ लगी थी, ये गिर गया, बाकी वरना ये भी भाग जाता था। अच्छा सर, आपने इस मुलजिम को पकड़ा है, क्या कोर्ट की तरफ से इसको सज़ा हो चुकी है या नहीं? कोर्ट से तो ये अभी बेल पे है, सज़ा तो अभी तायन होगा उसका जब उसका केस एंड होगा के जो बाकी केस है, लेकिन कोर्ट भी जमानत पे बाकी केस। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कोर्ट के हवाले से बताइएगा कि जब आप एक मुजरिम को बड़ी मुश्किलात का सामना पेश करने के बाद पकड़ते हैं और उसको अदालत ले जाते हैं, उसका चालान भी आगे पेश करते हैं, तो अदालत का कैसा ताउन होता है आपके साथ? देखिए, अदालत जो हमारे साथ हमारे जो हमने लिखा होता है ना उसी पे डिपेंड करती है, जो हमने लिख के भेजा है और जो हमने उस मुलजिम को जैसा भी चालान बना के भेजा उस पर करती है, उस पर गवाहों के नाम होते हैं, गवाह होते हैं, एक्चुअल केस खराब गवाहों की वजह से होते हैं। जब आप मुद्दई तो बन जाते हैं या गवाह बन जाते हैं, उसके बाद कोर्ट जाते हुए आप घबराते हैं, तो उससे वो केस जो है ना खराब होते हैं, जिसकी वजह से मुझसे पैदा होता है। हार्ड वर्किंग करते हैं, तो इतनी हार्ड वर्किंग के बाद फिटनेस का राज क्या है? देखिए जी, हम हर हफ्ते में कम से कम 3 दिन अपने आप को 1 घंटा ज़रूर देते हैं, जिसके अंदर हम वॉक भी करते हैं, जिसके अंदर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद खुराक पे ज़्यादा रखते हैं कि कम खाएं, तो यही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब से आपने ये सर्वे ज्वाइन की, पुलिस फोर्स ज्वाइन की, तो कैसा पाया पुलिस महकमे को आपने? बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छी पुलिस तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि ये डायरेक्ट शहर के अंदर आप रह के पब्लिक के काम आ रहे हैं ना, और क्राइम डिटेक्शन तो हमारा शौक था, और उसके बाद ये पुलिस तो बहुत अच्छी है अगर आप उसको बिल्कुल सीधे तरीके से करें।
और स्नैप चेकिंग के हवाले से बताइएगा थोड़ा कि जब आप स्नैप चेकिंग पे जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसे वारदातें देखने को मिलती हैं आपको ज़्यादा? देखिए, स्नैप चेकिंग एक शो ऑफ पुलिसिंग है और उससे क्रिमिनल भागता है। और उसके बाद जब यहाँ अगर मैं स्नैप चेकिंग कर रहा हूँ और 2-3 पॉइंट्स हमारे चल रहे हो तो पूरे उस एरिया के अंदर क्रिमिनल्स जो है ना भाग जाते हैं, क्योंकि पता पुलिस आज गर्म है, पुलिस कर रही है। तो स्नैप चेकिंग से क्राइम होता है और पकड़ा भी जाता है। कार मोटरसाइकिल चोर काफ़ी पकड़े जाते हैं और कई दफ़ा सरप्राइज चेकिंग के दौरान हमें कई असले वाले भी मिल जाते हैं, बड़े बड़े डकैत मिल जाते हैं। क्योंकि हमारे पास एक डिवाइस हमें हमारे बड़े अफसरान ने दी है जिसके अंदर तलाश डिवाइस, उसमें पूरा रिकॉर्ड है। हम जिसमें हमें डाउट होता है हम उसको तलाश डिवाइस पे चेक करते हैं तो उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है हमारे सामने आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब से आप पुलिस स्टेशन में आए हैं कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं? दर्ज एफआईआर में से आप तक कितने केसेस जो सॉल्व हो चुके हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, हमारे जो अगर 80% अगर क्राइम है तो उसमें से 50% तो हमें डिटेक्ट कर रही है। अच्छा सर, लास्ट मेरा आपसे ये सवाल है कि आम पब्लिक जो कि पुलिस स्टेशन आने से घबरा रही होती है कि उनका कोई रेफरेंस नहीं होता या फिर उनकी पहुंच नहीं होती पुलिस स्टेशन तक जाने में, घबराते हैं, तो उनकी क्या रीज़न है? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ये कम्युनिटी पुलिसिंग होती कहलाती है। ये इसके अंदर कम्युनिटी पुलिसिंग हमारे को फ़रोग देना चाहिए, पब्लिक को बुलाना चाहिए। कभी पब्लिक के नुमाइंदे भी थाने में बैठे, क्रिमिनल्स जो जिनके साथ प्रॉब्लम्स है वो आए, कम से कम हमारे पास नहीं आ रहे तो उनके पास तो आते हैं। लेडीज़ की बैठती है और उसके अंदर उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सुने। और इस तरह जो हमारे अंदर जो हट की है ना, वो जो पुलिस से घबराना या पुलिस का जो इमेज का वो ख़त्म होता है। इस पर कम्युनिटी पुलिसिंग अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। जी, थैंक यू सो मच।